और जिसको लेकर मैदान में बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है। रंगभूमि मैदान के पूर्वी क्षेत्र में ये मंच बन रहा है और इसके अलावा बांस से मैदान का घेराव किया जा रहा है ताकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रह सके। जेडीयू के वरिष्ठ नेता जितेंद्र यादव ने कहा कि इस महारैली में कई बड़े नेता शामिल होंगे। रंगभूमि मैदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। 23 सितंबर को इसी रंगभूमि मैदान से देश के गृह मंत्री और भाजपा के बड़े नेता अमित शाह ने हुंकार भरी थी और अब 25 फरवरी को इसी रंगभूमि मैदान पर महागठबंधन की बड़ी रैली होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है, मंच को सजाया संवारा जा रहा है अभी। और इसके अलावा ये बगल में टेंट लगाया गया है, उसके अलावा चारों तरफ आप देख सकते हैं बांस बल्लियों से घेरा जा रहा है ताकि सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता हो। और यहाँ पे चारों तरफ बैनर, पोस्टर और झंडा लगाया है। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी। बहरहाल देखना है कि ये रैली कितना सफल हो पाता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और शिक्षा विभाग के एक आदेश ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसको लेकर नियोजित शिक्षकों का एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है और सभी NIOS कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि 31 मार्च 2019 के बाद NIOS से प्रशिक्षण लिए शिक्षकों को सरकार नवनियुक्त शिक्षक मानेगी और वैसे शिक्षकों का वेतन भी काटा जाएगा। राज्य सरकार के फैसले से नाराज बिहार के नियोजित शिक्षकों ने NIOS कार्यालय का घेराव कर रखा है। सरकार पर आरोप है कि लगभग 10 साल तक शिक्षकों से सरकार जो है उनकी वेतन कटौती का आदेश जारी कर दी है, जो अब शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है और सीधे अब सभी NIOS कार्यालय पहुंच गए हैं। लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जरा हम बात करते हैं क्या आदेश जारी किया गया है और कितना नुकसान है इस आदेश। आदेश जो है ये जारी किया गया के बाद जो लोग प्रशिक्षित हैं उनको फ्रेश मतलब एम्प्लॉय मानते हुए जिस दिन उनका रिजल्ट आया है उस दिन से उनकी नौकरी की काउंट उनका नौकरी काउंट किया जाएगा और उन्हें एज ए फ्रेशर ट्रीट किया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 का आर्थिक नुकसान और 1 दशक नौकरी जो लोग किए हैं वो सारा मट। जबकि शिक्षक सरकार की थी, शिक्षक सरकार के थे, जो प्रशिक्षण इंस्टीट्यूशन जहां हम लोग खड़े हैं ये सरकार का है, तो फिर हम शिक्षक कैसे भुगतभोगी हैं इसके? कितना वेतन कटेगा इसमें? लगभग 10,000 रुपया पर मंथ सभी टीचर शिक्षकों का। 70,000 शिक्षक और उसके बाद 1 दशक जो उन्होंने नौकरी किया है उसको जीरो किया जा रहा है। अभी इनिशियल स्तर की बातचीत हुई है लेकिन गोल गोल घुमाया जा रहा है। राज्य सरकार जो है NIOS और केंद्र सरकार के पल्ले जो है सो गेंद मान रही है और केंद्र सरकार और NIOS जो है सो राज्य सरकार के। NIOS कह रहा है कि हमने तो कह दिया है कि आप 31 मार्च 2019 को प्रशिक्षित हो गए हैं, भले ही हमारा जो मार्कशीट जारी किए हैं उसकी तिथि उस पर जो है सो 22 मई 2000, लेकिन आप 31 मार्च 2019 को ही है। तो अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और उसकी संस्था हम लोगों को फुटबॉल बना करके गेंद की तरह जो है इस पल्ले से उस पल्ले और उस पल्ले से इस पल्ले कर रही है। इसमें आदेश किसने जारी किया? आदेश जो है हाई कोर्ट के निर्णय में एक करके प्राथमिक निर्देशक राज्य सरकार के तरफ से ये जारी किया गया है। के हाथों में बैनर भी है कि प्रशिक्षण तिथि में सुधार करो, शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करो। जाहिर है NIOS की तरफ से ट्रेनिंग कराई गई थी और इसको लेकर शिक्षक भी मान रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने 31 मार्च 2019 के बाद जो भी ट्रेनिंग लेने वाले शिक्षक हैं उनको अब नया शिक्षक कह दिया है। एक तरह से अब उनकी जो वेतन है उसमें अब कटौती होगी, जिससे आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ेगा जो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है और अब ये उनकी चेतावनी रहे हैं। के साथ न्यूज़ 18। और पटना में आज जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। रिजल्ट कैंसिल करने से नाराज छात्र आज सड़कों पर आ उतरे और तकनीकी सेवा आयोग के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शन कर रहे जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थियों पर पुलिस
अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने पुलिस की गाड़ी से चाबी निकाल ली और मुश्किल से पुलिस को चाबी मिली। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। जूनियर इंजीनियरिंग के जो अभ्यर्थी हैं उनका हंगामा खत्म करने के लिए पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो अभ्यर्थी हैं हिरासत में लिया गया है और वो यहाँ पे तमाम छात्रों को अपने हिरासत में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो जीप है उसकी चाबी इसमें नहीं है। छात्रों यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि ये जो वो छात्रों ने यहाँ पे निकाल लिया है और जिसके कारण पुलिस की जो परेशानी है वो बढ़ गई है और यहाँ पे तमाम वो यहाँ पे उसके बाद भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। ड्राइवरों के हाथ छोड़ता है, विरोध जो है लग रहा है कि राजगीर हो गया कि जबरदस्ती इनको बैठा रहे हैं और बैठाने के बाद ड्राइवर भी होगा समझ में नहीं आ रहा कि क्यों छात्र के हिरासत में लिए गए शासन यहाँ तक और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है वो यहाँ पे जो है वो लगातार छात्र जो है उसका विरोध कर रहे हैं। अभी अभी जो है पुलिस जो है छात्रों को लेकर के थाने जा रही है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर की कांटी एनटीपीसी में पिछले दिनों एक युवक राहुल सहनी की हत्या को लेकर सियासत गरमाई हुई है। हत्याकांड के विरोध में बीजेपी ने मुजफ्फरपुर में 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा युवक राहुल सहनी की हत्या मामले को लेकर मंत्री इजराइल मंसूरी की भूमिका पर भी मंत्री विजय सिन्हा ने मंत्री दर्ज करने की मांग। राहुल सहनी की हत्या में डायरेक्ट बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी का नाम डाला गया, उस पर एफआईआर नहीं करना, सरकार के दबाव में प्रशासन बचाने करना, बालू और जमीन के धंधा करने वाले का तो पहले से ही आतंक था। अब तो ये माफियागिरी सरकार में बैठे मंत्री ही शुरू कर दिए हैं और इन लोगों के कारण एक दहशत का वातावरण बन रहा है। बीते 10 दिन पहले मुजफ्फरपुर के कांटी के कोठिया में एनटीपीसी विवाद को एक गोली मारकर हत्या की गई थी, उसको लेकर अब सियासत लगातार जारी है। तमाम राजनेता उसके घर पे पहुंच रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में भाजपा ने धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर जो धरना स्थल है, यहाँ पर जो सभा में विजय और तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस भ्रष्टाचार और बढ़ते से क्राइम बढ़ रहे उसको लेकर जो है वो तमाम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, विजय सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री और फिलहाल वर्तमान में विधायक रामसूरत राय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा के बड़े नेता है, सांसद है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस दौरान जो है विजय सिन्हा ने सीधे तौर पे मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाया है। उनका नाम किया गया तो उनके नाम दर्ज कराने को लेकर और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग विजय सिन्हा ने कर दी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उस वक्त जब एक आरोपी देकर
हालांकि आरोपी के भागते ही पुलिसकर्मियों ने फुर्ती दिखाई और खदेड़कर उससे करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थान लिया गया। दरअसल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था और जहां से उसने चकमा देकर भागने की कोशिश की। आरोपी को कन्हैली थाने से लाया गया था। लव जिहाद की शिकार बिटिया को न्याय दिलाने की गुहार को लेकर वीएचपी और बीजेपी नेताओं ने कदमा थाने का घेराव किया। साथ ही लव जिहाद के आरोपी शब्बीर खान पर जोरदार आंदोलन करने का ऐलान किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डीबीएमएस स्कूल में पढ़ने वाली हिंदू युवती से शब्बीर खान ने समीर कुमार बनकर दोस्ती की में उसे फंसाया। परिवर्तन की दी। पीड़ित ने इस सिलसिले में कदमा थाने में एफआईआर दर्ज करा ली है। समीर बोल पहले समीर कुमार को अपना पहचान बताया था और दोस्ती किया था और ये लड़की जो है डीबीएमएस में शायद पढ़ती है और इसको फंसाया और इनके पिताजी जो है एलोड्राम में जो है कारगर था। गरीब परिवार है। हिंदू जो प्रतिष्ठित हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, आज ये प्रदर्शन नहीं है, आज केवल अल्टीमेटम है। केवल तो हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई हो गई। तो ये लड़का कहाँ का बताया? महिला पदाधिकारी के द्वारा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, वह बयान आने के बाद और लोहरदगा के होटल व्यवसायी प्रदीप शाह हत्याकांड से नाराज ग्रामीणों ने कुड़ू रांची नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदीप साहू बुधवार को विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। वो वापस घर लौट रहे थे तो अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। उनका शव रांची रोड पर ढुलवा खूटा गांव के पास मिला। हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोहरदगा पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही है। कोई सुराग जब तक उस सबका गिरफ्तारी नहीं होगा और इनका घर का बच्चा अभी दो को शादी करने लायक है, बच्ची है, इसका कैसे होगा इसका भरण पोषण? जब तक इसका निर्णय नहीं होगा यहाँ से जाम हटेगा नहीं। हम लोग जिला प्रशासन से बात किए हैं, जब अपराधी पकड़ेंगे। और दूसरी बात है कि हम लोग जल्दी मुख्यमंत्री से भी मिलकर वहाँ ये सब घटना के बारे में बताएंगे और जिस तरीके से हम मांग करेंगे। और ये हेमंत सोरेन की सरकार है, इसमें अपराधी और उग्रवादी का चलेगा नहीं। उसका सारा खुलासा हो चुका है। या तो विकास साहू का भी बहुत सारा अपराधी लोग का क्रशर मामला में भी हम लोग बहुत सारा अक्यूज्ड को तुरंत उसको डिडक्शन कराकर हम लोग बोले। ऐसे ही हम लोग जल्द से जल्द। और जी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 222 कार्टन शराब को जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई मधुबनी में की जानी थी। शराब ट्रक में तहखाना बनाकर रखी गई थी और पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पता लगाने की कोई शराब के अवैध और बिहार वासियों को जल्द ही साइबर अपराध से निजात मिले और इसको लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कमर कस ली है। ईओयू के एडीजी नैयर हुसनैन खान के मुताबिक 26 फरवरी से ईओयू में साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर अब तक हुई बेहतर जांच के इस सिस्टम को संचालित करने के लिए 171 पुलिस कर्मी दिन रात काम करेंगे और एक सिस्टम में एक हेल्पलाइन नंबर भी होगा 1930, जिस पर 24 घंटे साइबर से जुड़े अपराध के बारे में लोग शिकायत कर सकेंगे। से भी लागू है, मगर हम लोग रिवैम्प करके पूरी तरह से कारगर करेंगे और ये 24 घंटा कार्यरत रहेगी। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के जो साइबर सेल है उसमें एक विशेष सेल का गठन किया गया है। 30 SIP लाइन्स हम लोगों ने BSNL की ली है, तो 24 घंटा इस कार्य में लगी रहेंगी और जनता की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय